exercise number 6.1, rate of change. Rate of change, right? Exercise number 6.1 जो आपकी है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज पे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? देखो अभी आपने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था, चैप्टर 5 था डेरिवेटिव और चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब जो आपने dy बाई डी एक्स लिखा है ना, dy बाई डी एक्स, अब इसकी एप्लीकेशंस आने वाली है, राइट? कहीं आप इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलोगे, या कहीं इसको मैक्सिमम मिनिमम बोलोगे, मैक्सिमम मिनिमम। इसी की हेल्प से हम मैक्सिमम मिनिमम भी फाइंड करते हैं, इसी की हेल्प से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी फाइंड करते हैं, इसी की हेल्प से रेट ऑफ चेंज भी फाइंड करते हैं, राइट? और ये सारी एक्सरसाइज आपकी बनती जाती है 6.1 2 3 4 5 इस टाइप से बनती जाएगी, राइट? अब कंडीशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज, इस टॉपिक की हम बात करते हैं पहले कि रेट ऑफ चेंज होता क्या है, राइट? सपोज दैट रेडियस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको आप डी आर बाय डी टी लिखेंगे। रेडियस चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब सपोज दैट मैं कहता हूँ एक सर्कल है, वो इस टाइप में ऐसे बनता जाता है, जैसे आपने लेक में देखा होगा, लेक में वेव्स उठती हैं तो वेव्स इस टाइप से बनती जाती हैं, तो वहां पे रेडियस इंक्रीज होती जाती है। तो पहले रेडियस थी सपोज दैट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस टाइप से रेडियस इंक्रीज होती जा रही है, राइट? तो जिससे कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो हम क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ लिखूँ डी आर बाई डी टी इम्प्लाइज डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज हो जाती है। पहले रेडियस थी 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, यहाँ इसका मतलब है इंक्रीज हो रही है। अगर यहाँ होता है डी आर बाई डी टी माइनस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब वो रेडियस डिक्रीज हो रही है, राइट? इसी टाइप से डी आर बाई डी टी होता है वॉल्यूम भी चेंज हो सकती है डी वाई बाई डी टी, एरिया भी चेंज हो सकता है डी ए बाई डी टी, राइट? इसी टाइप से चेंज हो सकता है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी हो सकता है, राइट? लेकिन 99% केसेस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। 2-4 क्वेश्चंस आप पहले समझना पेशेंस रख के, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है गाइस? तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो एक्सरसाइज नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ लिखा है इसमें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आपको फाइंड करना है, राइट? देखो चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, क्या फाइंड करना है आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया क्या होता है? ए, एरिया को आप ए से डिनोट करोगे, तो वी हैव टू फाइंड डी ए बाई डी आर। ये बात समझो पहले आप, क्या कहता है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ तो इसने मेंशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, अगर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ना मेंशन करता तो आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करना होता, तो क्या होता है? डी ए बाई डी टी, राइट? ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। आपको विद रिस्पेक्ट टू एरिया, एरिया किस एरिया कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड करना है, तो डी ए बाई डी टी। अगर वॉल्यूम करनी होती तो डी वी बाई डी आर, ठीक है? और अगर साइड करनी होती तो डी एस बाई डी आर, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस की बात करूंगी। और अगर यही एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करना होता तो हम क्या लिखते हैं? डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, राइट? लैंग्वेज से आपको समझ आना चाहिए कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1, find the rate of change of area of circle with respect to r, right? एरिया आपको फाइंड करना है with respect to r, ये आपको फाइंड करना है, right? So what is the area of circle? Area of circle is equal to pi r square. Okay guys, with respect to radius आपको फाइंड करना है, तो क्या करोगे? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to r, with respect to r आपने डेरिवेटिव करना है। तो दिस इज डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू,
2 pi r, right? 2 pi r. Okay, 2 pi. What is the value of r? A. यहाँ r कितना गिवन है आपको? 3 सेंटीमीटर, राइट? r कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। पार्ट ए की बात करते हैं, तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा? 2 पाई इंटू 3, दैट इज 6 पाई। और 6 पाई क्या है? ये है एरिया, तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके गाइस, नेक्स्ट बी पार्ट में क्या कहता है ये? व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सो डी ए बाई डी आर is equal to 2 pi into r, that is 4, which is equal to 8 pi centimeter square. Okay, second question क्या कहता है? Volume of cube is increasing. Volume of cube is increasing 8 centimeter cube per second. dv by dt, right? dv by dt is equal to 8 centimeter cube per second. अच्छा, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि dv by dt है? अगर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि dv भी है। अब कंडीशन क्या क्या फॉर्म में dt है या dr है या dx है dp है, क्या है, ये कैसे पता चलेगा? dt कब होगा? जब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो क्या गिवन है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये dv by dt है, राइट? वॉल्यूम चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, आगे नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। हाउ फास्ट द एरिया ऑफ सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया मतलब आपको डी ए बाई डी टी फाइंड करना है, राइट? डी ए बाई डी टी व्हेन edge of the cube is equal to 12 सेंटीमीटर, व्हेन a is equal to 12 सेंटीमीटर। ये तो पता ही होगा आपको एज होता है क्यूब का। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एरिया फाइंड करने के लिए। तो आप चेक करो कि अगर मैं बात करूंगा एरिया की, अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो डेफिनेटली एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, राइट? और इस पर डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to time, with respect to t. So this is dA by dt is equal to 6 to the 12 a dA by dt। ये बात समझ गए आप? ये बात समझ में आती है आपको? इक्वेशन 1 क्या किया हमने? जब हम ये समझो a को डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो दैट शुड बी dA by dt। और यहाँ 12a हो जाएगा, 2 into 6 12a, बट a का भी डेरिवेटिव होगा बिकॉज वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल a, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। और जब विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो कैपिटल A का भी होगा और स्मॉल a का भी होगा, क्योंकि हम a और a, कैपिटल A स्मॉल a के बियॉन्ड थर्ड एलिमेंट लेके हम उसका विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जब t करेंगे तो a का होगा dA by dt, स्मॉल a का होगा dA by dt। ओके गाइस, अब क्या करना है? हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी, कौन सी? dA by dt। क्या फाइंड करना है? dA by dt। तो 12 into a होना चाहिए, बिल्कुल a है 12, और dA by dt होना चाहिए विच इज नॉट गिवन, विच इज नॉट गिवन, बट हमें वॉल्यूम गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है। तो हम इसकी हेल्प से पहले dA by dt फाइंड करेंगे, वो यहाँ पुट करके फिर हम रिक्वायर्ड आंसर निकालेंगे। तो देखो वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? a cube। वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? a cube, राइट? सो dv by dt इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू t हम डेरिवेटिव करेंगे, dv by dt 3a स्क्वायर dA by dt, राइट? अब आप देखो dv by dt आपको गिवन है, दैट इज 8 is equal to 3a square dA by dt। So what is the value of dA by dt? dA by dt is equal to 8 by 3a square। ओके, और ये वैल्यू आप उठा के पुट कर दो यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ dA by dt इन इक्वेशन 1, राइट? हमने dA by dt की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दी?
इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 क्या थी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 12a into dA by dt. dA by dt is equal to 8 by 3a square. So 3 होल्स और a से a cancel. So 4 8s are 32 by a. And what is the value of a? 12. So this is 32 by 12. 8 4 8s are 32. 4 3s are. So dA by dt required value of dA by dt is equal to 8 by 3 और 8 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये पर सेकेंड. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके गाइस, इस टाइप से आपने सॉल्व करना है. कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, कभी आपको कुछ वैल्यू फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करनी होती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. नेक्स्ट थर्ड 3-4 क्वेश्चन तक आप समझोगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. The radius of the circle is increasing. So dr by dt, radius is increasing. So dr by dt given है. Volume is increasing, dv by dt given है. So the area is increasing, da by dt given है, right? तो यहाँ बात करते हैं इसकी. So radius of the circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. It means dr by dt आपको given है 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube is increasing? We want to find the value of dv by dt, right? dv by dt आपको find करना है when h is 10 centimeter. अब कंडीशन क्या है, जब at a is equal to 10 centimeter, इस वैल्यू पे आपको dv by dt फाइंड करना है, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो गिवन है या जो फाइंड करना है वो करते हैं. वॉल्यूम की बात करते हैं. वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब. वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब. सो dv by dt क्या होने वाला है, dv by dt इज इक्वल टू, दिस इज सेकंड, गलत कर गए हम, थर्ड और फोर्थ को मिक्स कर दिया हमने. रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. एरिया आपको चेंज करना है. फोर्थ क्वेश्चन गलती से रीड करके बीच में, ठीक है. Find the rate at which the area of the circle is increasing. We want to find the value of dA by dt at r is equal to 10 centimeter. Right guys, r is equal to 10 centimeter पे आपने rate of change of area find करना है. So let's, what is the area of circle? That is pi r square. और with respect to t आप derivative करोगे तो dA by dt. So this is 2 pi r और r का जब डेरिवेटिव करोगे आप तो dr by dt होगा. ओके गाइस, so we want to find the value of dA by dt. dA by dt आपको फाइंड करना है 2 pi. what is the value of r, 10. what is the value of dr by dt, 3. so this is dA by dt is equal to 2 3 6 60 pi and area should be centimeter square per second. Okay, next question number 4. फोर्थ में क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 4. an edge of variable cube is increasing. dA by d, मोल ले लेते हैं, edge dA by dt is equal to 3 centimeter per second, right? How fast the volume, dV by dt आपको फाइंड करना है at a is equal to 10 centimeter, right? तो बात करते हैं वॉल्यूम की. वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब की बात हो रही है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब. तो dV by dt 3a square dA by dt, इसका भी तो करेंगे हम लोग. तो dA by dt इज इक्वल टू व्हाट, 3a की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100 और dA by dt आपको गिवन है दैट इज 3. सो दिस इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके गाइस, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो dV by dt इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझना, अच्छा क्वेश्चन है। मेन है क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। यहाँ सारा लैंग्वेज का खेल है। इवन अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी कि पूरे चैप्टर 6 में ही लैंग्वेज का खेल है। चैप्टर 6 में क्वेश्चंस को लैंग्वेज से बहुत ज्यादा घुमाया हुआ है। A stone is dropped into the quiet lake and waves moves in a circle at the speed of this। देखो, एक स्टोन उसने ऐसे डाला पानी में तो वेव्स ऐसे हो गई, ठीक है जी, वेव्स ऐसे उठी। उसके बाद क्या कहते हैं, moves in a circle at the speed of this, वेव्स मूव करती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या चीज इंक्रीज हो रही है, आप मुझे बताओ। पहले रेडियस इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी। तो यहाँ पे रेडियस ही चेंज हो रही है, राइट। यहाँ रेडियस चेंज होगी डेफिनेटली। जब आप पत्थर मारोगे क्वाइट लेक में तो वेव्स कुछ इस टाइप से मूव करेंगी और वहां पे क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियस चेंज होगी। और रेडियस के बाद आप कह सकते हो कि इसका सर्कमफ्रेंस एरिया सब कुछ चेंज होगा, बट मेन जो कंडीशन है वो यहाँ रेडियस पे है। तो यहाँ पे आपको dr by dt is equal to 5 सेंटीमीटर गिवन है। दिस इज dr by dt which is equal to 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, कभी माइंड में ये आए कि ये एरिया गिवन है, रेडियस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आप ना इस टाइप से चेक करना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से भी बहुत ज्यादा हिंट मिलेगा आपको। डेफिनेटली ये एरिया होने वाला है स्क्वायर है, और ये वॉल्यूम होने वाली है क्यूब है, और ये कोई साइड या रेडियस हो सकती है। ओके, यहाँ से बहुत ज्यादा हिंट मिलेगा अगर लैंग्वेज में आप दिक्कत होती है आपको तो। अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती किसी क्वेश्चन की तो यहाँ से भी हिंट मिलेगा, ठीक है। बट मैं तो ये कहूंगा एनसीईआरटी में तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा मत छोड़ना जिसकी आपको लैंग्वेज क्लियर ना हो, ठीक है। एटलीस्ट एनसीईआरटी जब क्वेश्चन बाहर से आता है तब वो सब चीजें काम आती है जो मैं बता दूंगा। So we have given dr by dt which is 5 centimeter per second at an instant when the radius of the circle is 8. When radius is equal to 8, when radius is equal to 8 centimeter, right? When radius is equal to 8 centimeter, how fast the enclosed area? We want to find the value of dA by dt. कितना एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो वही कंडीशन है। स्टार्ट करते हैं। दिस इज area is equal to pi r square, area of circle pi r square। so with respect to t derivative करोगे आप, तो we get dA by dt is equal to 2 pi r dr by dt, और यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 pi into r that is 8 और dr by dt is equal to 5, so 2 5 10 into 8, this is 80 pi centimeter square per second। Okay guys, this is 85 centimeter square per second, which is the required answer. Next, question number 6। Question number 6 में क्या कहता है, देखो, radius of the circle is increasing, dr by dt is equal to 0.7। What is the rate of increase? What is the rate of increase of its circumference? अगर मैं बात करूं circumference की तो 2 pi r होगा, और 2c by dc by dt with respect to t करेंगे, then we get 2 pi dr by dt। 2 pi बाहर आ गया, r का डेरिवेटिव dr by dt, so 2 pi, what is the value of dr by dt? 0.7, so this is 1.4 pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसका सर्कमफ्रेंस 1.4 पाई पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगा, राइट। यहाँ आपको पाई की वैल्यू डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है जब तक वो मेंशन ना करे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पे करते हैं, हमारे स्पेस इतना है नहीं, ठीक है गाइस। 7th क्वेश्चन, नेक्स्ट 7th में क्या कहता है, देखो। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग, लेंथ x, ब्रेथ y, राइट। x is decreasing, length is decreasing, implies dxy dt आपको गिवन है
-5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिक्रीजिंग जब भी वर्ड लिखा होगा तो आपने माइनस लगाना है। y is increasing मतलब with y it means dy by dt आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो माइनस मत लगाना। when x is equal to when x is equal to कितना 8 and y is equal to 6, x is equal to 8 and y is equal to 6, find the rate of change its perimeter। फर्स्ट पार्ट बात करते हैं पेरीमीटर की। 2x plus y पेरीमीटर होने वाला है इसका, dp by dt करेंगे, पेरीमीटर चेंज कर देना, तो दिस इज 2 dx by dt, what is the derivative of y, dy by dt, right? This is 2 dx by dt, what is the value of dx by dt, -5 plus dy by dt 4, so this is 2 into -1 which is equal to -2, so dp by dt is equal to -2 centimeter per second. It means the perimeter is decreasing at the rate of 2 centimeter per second. Next, second part क्या कहता है, area of the rectangle, so area is equal to what, x into y, so if we want to derivate x into y, we have to apply the product rule, okay? So dA by dt is equal to x, बाहर होगा y का डेरिवेटिव dy by dt, plus again y बाहर, x का डेरिवेटिव dx by dt, just put the value and you will get the required answer. So what is the value of x, 8, what is the value of dy by dt, 4, plus what is the value of y, 6, what is the value of dx by dt, -5, so this is 8 4s are 32 minus 30 implies 2 centimeter per second, centimeter square, so required value of dA by dt is equal to 2 centimeter square per second, okay guys, required value of dA by dt 2 centimeter square per second. Next, question number 8, a balloon which always remains spherical, मतलब sphere है ये, right, is being inflated by a pumping in 900 cubic centimeters of gas. It means आपको volume given है, dV by dt, change of volume given है, right, which is 900 centimeter cube per second. देखो यहाँ लिखा था ना 900 cubic, इसका मतलब क्या है 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये लिखी थी, ये बात लिखी थी, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम गिवन है, चेंज ऑफ वॉल्यूम, ओके। फाइंड द रेट at which the radius of the balloon is increasing. We want to find the value of dr by dt at r is equal to 15, when r is equal to 15. So start करते हैं, पहले बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल बलून है, तो यहाँ क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, सो dv by dt is equal to 4/3 pi 3r square dr by dt, 3 से 3 कैंसिल, so dv by dt की वैल्यू तो गिवन है 900 4 pi r square that is 15 into 15 and dr by dt, हमें फाइंड करना है dr by dt, तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज अपॉन में ले जाएंगे, दिस इज 900 by 4 pi into 15 which is equal to dr by dt, 15 6 15 4 और 4 से 4 कैंसिल, so required value of dr by dt is equal to 1/pi centimeter per second. Okay guys, dr by dt is equal to 1/pi. Next, 9, a balloon, same ही है उसी टाइप का, a balloon which always remains spherical has a variable radius, right? Find the rate at which volume is increasing, dv by dt
इंक्रीजिंग विद द रेडियस। देखो क्या कहता है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस। इसका मतलब dv/dr फाइंड करना है, विद रेडियस बोला है इसने, ठीक है जी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं करना अब आपको। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस, इट मींस वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dv/dr, नॉट dv/dt। फाइंड द रेट at which the volume is increasing with the radius when the letter is, जो रेडियस है वो 10 है, राइट। dv/dr at r is equal to 10, आप इस बार लिख सकते हैं at r is equal to 10। तो पहले हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम होती क्या है, 4/3 pi r cube। So this is dv/dr 4/3 pi 3r square। 3 से 3 cancel, this is 4 pi r square is equal to 100। So this is equal to, so the required value of dv/dr is equal to 400 pi centimeter square cube, not square, cube, ठीक है guys। So this is 400 pi centimeter cube। ओके तो ये बात समझनी है आपको, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है या विद रिस्पेक्ट टू, ये 1% क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू वो मेंशन कर देता है। कभी कभी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देगा, कभी कभी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कर देगा, विद रिस्पेक्ट टू साइड कर देगा, बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वहां पे आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लैडर, ये 10th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ध्यान से समझना, पहले समझो क्वेश्चन को। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। देखो एक लैडर है 5 मीटर की, ये 5 मीटर की एक लैडर हो गई, is leaning against the wall, the bottom of the ladder is pulled along the ground, right, away from the wall at the rate of 2 centimeter per second। How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। तो ये आपको कितना गिवन है, 4 मीटर, राइट। तो पहले हम ए बी सी लिख लेते हैं और इसको लेट करते हैं एक्स और इसको लेट करते हैं वाई, राइट गाइस। सो आपको सबसे पहले वाई फाइंड करना पड़ेगा बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस आप y फाइंड करोगे, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये तो सब कोई फाइंड करने वाली बात ही नहीं है, आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। वो याद भी होंगे ट्रिपलेट आपको। तो y हो गया 3, ठीक है, 3 मीटर, y इज इक्वल टू 3 मीटर। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। ये देखो सेकेंड लाइन से रीड करना, सेकेंड लाइन से रीड करते हैं तो समझ आता है। फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लाइन से रीड करते हैं। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये इस टाइप से खड़ी हुई है। The bottom of the ladder is pulled। इसने क्या किया, ये बॉटम पकड़ा, ये बॉटम था, इसको पकड़ के खींचा। और डेफिनेटली जब ये इस टाइप से है, जब ये इस टाइप से है, देखो ये इस टाइप से खड़ी है लेडर और मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो ये डेफिनेटली नीचे आएगी। ये जो लेडर थी ये कुछ इस टाइप से चली जाएगी। पहले ये लेडर थी, अब लेडर की सिचुएशन क्या हुई ये वाली। तो पहले ये जो लेडर थी इसका टॉप यहाँ पे था, यहाँ पे था, और जब मैं इसको खींचूंगा तो ये यूं हो जाएगी। तो मतलब इसका कुछ शेप इस टाइप से चेंज हो जाएगी, ओके। और ये जो था x, ये कहता है ये वाली वैल्यू। अब आगे बढ़ो, देखो the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second। तो ये कितनी स्पीड से खींची है इसने, dx/dt। कितनी स्पीड से खींची इसने, dx/dt, that is 2 centimeter per second, right, dx/dt ये खींची उसने। अब ये क्या कहता है, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑफ द वॉल, मतलब ये dy जो वैल्यू y की वैल्यू है वो कितनी डिक्रीज हो रही है, राइट। अगेन हमें क्या यहाँ पे क्या फाइंड करना है, dy/dt आपको फाइंड करना है कि dy/dt किस रेट से चेंज होगा, ओके। तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल, पहले आप पाइथागोरस अप्लाई करो।
पहले आप पाइथागोरस अप्लाई करो। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके गाइस, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी x square plus y square is equal to 25. With respect to t आप डेरिवेटिव करोगे with respect to t, so this is 2x dx by dt plus 2y dy by dt which is equal to 0. आप 2 कॉमन लेके 0 कर दो उसको, dx by dt plus y dy by dt is equal to 0. वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो भी वैल्यू है। x है आपके पास, यस, x is equal to 4 dx by dt 2 सेंटीमीटर प्लस y 3 dy by dt फाइंड करना है आपको, dy by dt आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 0। तो कितना होगा 8, उधर जाके माइनस 3 dy by dt इज इक्वल टू माइनस 8। सो dy by dt इज इक्वल टू माइनस 8 by 3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, नो नो नो, इट्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, इट्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ क्या कह सकते हैं हम, हाइट on the wall is decreasing at the rate of 8 by 3 centimeter per seconds. Okay guys, क्योंकि माइनस आ रहा है तो इसका मतलब वो डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11th में क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 11, a particle moves along the curve, एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस कर्व के साथ साथ, 6y is equal to x cube plus 2. Find a point on the curve. We want to find a point on the curve at which y is changing. Y changing मतलब dy by dt is changing 8 times as fast as x coordinate. 8 times dx by dt. ये आपको गिवन है, राइट? तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द पॉइंट, पॉइंट आपको फाइंड करना है, राइट? तो सबसे पहले हम आपको जो इक्वेशन गिवन है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका डेरिवेटिव करोगे आप, तो 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ओके गाइस, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 6 dy by dt विद रिस्पेक्ट टू t ही करना है, दिस इज 3x स्क्वायर dx by dt, और ये 0 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या वैल्यूज आपको गिवन है। अब देखो dy by dt कितना गिवन है, dy by dt इज इक्वल टू 8 times dx by dt, right? This is 3x square dx by dt, ये कैंसिल हो गया और 3 से ये आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 implies x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो x की वैल्यू तो आ गई। पॉइंट्स फाइंड करने का मतलब क्या है कि आपको y भी फाइंड करना है, तो दो केस होंगे, when x is equal to 4, when x is equal to minus 4। आप क्या करोगे, ये वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर दोगे, ठीक है? तो यहाँ y 6y इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 4 की पावर 3 64 66, so y is equal to 11। the first point is 4, 11। let's find out second point which is equal to minus 4 cube, that is 4 4s are 16 minus 64 plus 2 which is equal to minus 62। so y is equal to minus 62 by 6 which is equal to minus 31 by 3। so the second point is equal to minus 4 comma minus 31 by 3। so these are the required points। okay guys, these are the required points। next question, 12th क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में क्या कहता है देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, ये the radius of an air bubble is increasing। radius आपको increase given है, this is dr by dt is equal to 1 by 2 centimeter per second। dr by dt is equal to 1 by 2 centimeter per second, right? at what rate the volume of the bubble dv by dt आपको find करना है at
r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलो जी बात करते हैं dv की। वॉल्यूम इज इक्वल टू बबल, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। बबल की शेप में होंगे, बबल की शेप में होंगे, स्फीयर की शेप में, राइट, बबल की शेप में होते हैं, स्फीयर की शेप में। तो 4/3 पाई आर क्यूब, सो dv by dt is equal to 4/3 pi r cube 3r square dr by dt। तो 3 से 3 कैंसिल करो, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी की 1 का स्क्वायर 1 और dr by dt आपको गिवन है 1/2। dr by dt कितना गिवन है आपको 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल करो। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ dv by dt इज इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके गाइस, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 भी। 13 क्या कह रहा है, बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। आपको डायमीटर गिवन है 3 बाय, वेरिएबल डायमीटर मतलब ये डायमीटर आपको गिवन है 3/2 2x प्लस 1 2x प्लस 1। अगर आपको ये डायमीटर गिवन है तो आपकी रेडियस कितनी होगी 3/4, इसका हाफ 2x प्लस 1, ये आपकी रेडियस होगी, क्योंकि हमें तो रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो ये रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके। ओके, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, मेंशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x। आपको क्या फाइंड करना है, dv by dx फाइंड करना है, dv by dx फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप देखो वॉल्यूम क्या होगी, क्योंकि ये स्फीयर है ना, इट इज स्फीयर, सो 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, 4/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ओके गाइस, तो आप पहले आर से पुट करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो वॉल्यूम की पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो 4/3 पाई, दिस इज 3 3 9 3 27 और दिस इज 64 एंड दिस इज 2x प्लस 1 की पावर 3, 3 9 4 16। तो जब मैं dv by dx करने वाला हूँ तो 9 पाई बाय 16 बाहर आएगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेरिवेटिव 3 2x प्लस 1। ओके गाइस, 3 2x प्लस 1 और ब्रैकेट का डेरिवेटिव चेन रूल से इनटू करेंगे तो दिस इज 2, यहाँ 2 8 जा। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 9 3 जा 27 पाई अपॉन 8 and this is 2x plus 1. This is the required answer, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर लगाना भूल गए थे, स्क्वायर आएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 तो अभी किया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, सैंड इज फॉलिंग फ्रॉम अ पाइप at the rate of 12 centimeter cube per second. Its volume given, we have given dv by dt is equal to 12 centimeter cube per second. आपको dv by dt given है। Falling sand forms a cone. कौन फॉर्म करता है ये, such a way that height is equal to the height of the cone is equal to 1/6 of the radius. H is equal to r by 6. H is equal to r by 6 implies r is equal to 6h. R is equal to 6h. Height of the sand. How fast is the height of the sand of the cone? We want to find the value of dh by dt at height is equal to 4 centimeter. At height is equal to 4 centimeter. Right? ये फाइंड करना है आपको। बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होती है कौन की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो dv by, पहले हम r की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि गिवन है। तो दिस इज 1/3 पाई r 6 का स्क्वायर 36 h स्क्वायर इंटू h। सो v इज इक्वल टू 1/3, ये कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास 12 पाई h क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब और विद रिस्पेक्ट टू
dv by dt with respect to t हम डेरिवेटिव करेंगे तो दिस इज 12 3 is 12 pi 3 h square dh by dt, right, with respect to t. dv by dt तो given है, that is 12. So this is 12 pi into 3 h square. What is the value of h? 4. This is 16 dh by dt. तो 12 से 12 cancel. तो dh by dt निकालना है आपको. dh by dt की वैल्यू फाइंड करनी है. This is what 1 upon 48 pi. 48 pi. तो ये आपका required answer होगा. So the height is increasing at the rate of 1 by 48 pi centimeter per second. Okay, next question number 15. 15th में क्या कहता है ये देखो. Question number 15. The total cost आपको गिवन है कुछ इस फॉर्म में. Cx is equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x, right? Find marginal cost. Find marginal cost at 17 units, right? अच्छा ये बात समझना, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन जो आप करते हो ना. यहाँ पे मार्जिनल का मीनिंग क्या होगा? जैसे आप टोटल कॉस्ट गिवन है, ये सी गिवन है. सी क्या है? टोटल कॉस्ट. अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो डीसी बाई डी या विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डीसी बाई डीएक्स, ठीक है. तो ये मार्जिनल हो जाएगी. जो भी इक्वेशन आपको गिवन है टोटल कॉस्ट की, उसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो वो मार्जिनल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. गॉट इट? कभी भी आपको टोटल कॉस्ट की इक्वेशन गिवन है, आप उसका डेरिवेटिव करोगे, देन यू गेट मार्जिनल कॉस्ट. तो जो सेकंड इक्वेशन आएगी डेरिवेटिव करने के बाद, वो मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है जी. तो हम डेरिवेटिव करते हैं इसका. dc by dx, this is 7 3s are 21 021 x square minus 20006 x plus 15, right? 4000 में था, हमने किया नहीं, बट उसका यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, बट लिखना तो कंपलसरी है. ओके गाइस, अब हमने करना क्या है? एट 17. तो x आपको 17 गिवन है. इट इम्प्लाइज एट x इज इक्वल टू 17. तो आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है. तो dc by dx इज इक्वल टू 0.021 17 का होल स्क्वायर 0.006 17 प्लस 15. 17 का स्क्वायर 289. dc by dx is equal to 0.021 into 17 का स्क्वायर 289 and this is 0.006 into 17 plus 15. 289 को आप मल्टीप्लाई कर दो 21 से. This is 289 into 2 9s are 18, 2 8 is 16, 17, 2 to the 4 1 5 and this is 9 9 8 8 16. This is 6069. एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट, बहुत जल्दी कर दिया हमने. 982 2 9 18 2 2 8 16 और 17 2 to the 4 और 5 9 16 10 6. ठीक है जी. और डेसिमल कहाँ पे होगा? 3 डिजिट के ऊपर. तो दिस इज 6.069 माइनस इसको करते हैं 0 17 into 6 102. This is 102 plus 15. Okay guys, 102 plus 15. और इसमें से आप इसी में से आप 102 माइनस कर दो 0.102. This is 7, this is 6, this is 9, this is 5. So this is 5.967 plus 15. So the required answer is 15 plus 5, 20.967. This is the required answer. Okay guys.
सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। बस यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये याद रखना है आपने, जब टोटल कॉस्ट का आप डेरिवेटिव करोगे देन यू गेट मार्जिनल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट 16 इसी टाइप का नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है। देखो Rx, आपको रेवेन्यू की इक्वेशन गिवन है, Rx इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, 26x plus 15, right? This is total revenue. Again, we want to find the value of marginal revenue. Marginal मतलब derivative. तो dr by dx करोगे आप, ठीक है, हम r लिख लेते हैं इसको। तो this is 26x plus 26, right? और आपको x गिवन है 7, तो आप एक काम करो 26 कॉमन ले लो, x plus 1 and x is equal to 7, तो 26 7 plus 1, so this is 26 into 8, ठीक है, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16 और 2 208, so this is the required answer 208. Okay guys, next question 17 and 18 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 17th क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, देखो 17 रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। एरिया की बात करते हैं पहले, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर डी ए बाई डी आर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो दिस इज 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना है 6, सो दिस इज 12 पाई, ऑप्शन है बिल्कुल, दिस इज बी, ठीक है जी। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस गिवन था तो आप डी आर बाई डी टी नहीं करना। 18 क्वेश्चन नंबर 18 टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, डी आर बाई डी एक्स करोगे आप, दिस इज 6x प्लस 36 एंड 6 कॉमन लेंगे, x प्लस 6 एंड r इज इक्वल टू 15, 6 इंटू 15 प्लस 6, दिस इज 6 इंटू 21 which is equal to 6 to the 12, 6, so D is the required answer. Okay guys, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव कर दो। ओके गाइस, तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 6.1 प्रैक्टिस करो, परफेक्शन लाओ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।